Assalamualaikum. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today the topic of our discussion is chemical equation. Class 8 Science Unit number 6 Part number 2. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो पहले पार्ट के अंदर हमने देखा था केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ बन जाती है। ठीक है, जो दो चीज़ें आपस में मिलती हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज़ बनती है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब केमिकल इक्वेशन क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, शो करने का तरीका, इन विच जिसके अंदर रिएक्टेंट्स आर राइट ऑन लेफ्ट साइड, जिसके अंदर आप देखें यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो आपस में चीज़ें मिल रही हैं उन्हें हम कहाँ लिख रहे हैं? लेफ़्ट साइड पे लिख रहे हैं। एंड प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट साइड, एंड दरमियान में क्या लगाना है? हमने एरो लगाना है। ये होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीक़ाकार जिसके अंदर रिएक्टेंट्स को लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट लिखना है आपने और दरमियान में आपने एरो लगाना होता है। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर राइट ऑन लेफ्ट साइड एंड देन एरो एंड देन प्रोडक्ट ऑन राइट साइड। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर S+O2, S कहते हैं सल्फ़र को। ये नीचे जो फॉर्म लिखी गई है, ये फॉर्म लिखी गई है कि किस फॉर्म में वो पाया जाता है। तो S का मतलब है यहाँ पर सॉलिड, सल्फ़र मीन के सॉलिड की फॉर्म में है, O2 ऑक्सीजन, G मीन के गैस की फॉर्म में है। जब दोनों आपस में मिलते हैं, अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। दरमियान में आ गया एरो, और जो आपकी नई चीज़ बन रही है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। यहाँ भी G है तो मीन के ये भी क्या है? गैस है। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स को हमने लिखा है लेफ़्ट साइड पे और प्रोडक्ट को हमने लिखा है राइट साइड पर, और दरमियान में क्या लगाया है? एरो लगाया है। ठीक है, इसी तरह है Zn, जिंक कहते हैं इसे, प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। ये एसिड का आप इसे किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड, सबसे बड़ा जो ताकतवर एसिड होता है वो H2SO4 ही होता है। रिएक्शन होता है यहाँ पर Zn इस SO4 के साथ मिल जाता है, यहाँ से H2 रिमूव हो जाता है, H2 बाहर आ गया, ZnSO4 ये बन गया। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन था जिसको हमने रिप्रेजेंट किया। मीन के किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं? अब देखें बैलेंस क्या होता है? मुतवाज़न, तवाज़ुन होना, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में एटम्स की तादाद का सेम होना। जैसे देखी जाए तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स के अंदर जिंक कितने हैं? 1 है। इधर प्रोडक्ट में जिंक कितने हैं? यहाँ भी 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर सल्फ़र कितने हैं? 1। यहाँ पर भी सल्फ़र कितना है? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है? 4। तो ये है कि दोनों साइड पे रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी तमाम एटम्स की तादाद का सेम होना, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर दोनों साइड पे एटम्स की तादाद इक्वल ना हो तो उसे कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये डेफिनेशन देख लें, उसके बाद हम एग्जांपल पे जाते हैं। द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दोनों साइड पे एटम्स की तादाद सेम होती है, रिएक्टेंट्स के अंदर भी और प्रोडक्ट्स के अंदर भी, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl, NaH एक बेस होती है और HCl एक एसिड है, दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है NaCl, साल्ट, नमक जो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं।
प्लस H2O वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब इसमें यहाँ पर Na का होता है नेम सोडियम, यहाँ सोडियम एक है, यहाँ भी सोडियम एक है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन एक और एक, दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन क्या है, एक, सेम है दोनों साइड पे, ठीक है। तो यह है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आगे आता है द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। अब एक ऐसी इक्वेशन भी होती है जिसके अंदर दोनों साइड पे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में एटम्स की तादाद सेम नहीं होती, उसे कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2 + O2 गिव अस H2O। अब इस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, इस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, इस साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, O2, दो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, एक है। अब हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन सेम नहीं है, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो सॉरी जी, तो नेक्स्ट है रूल्स ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन। इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं उसके चंद एक रूल्स हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं। उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, आप अच्छी तरह से समझ लेंगे इसको। सबसे पहले हमने करना है राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है जिसको हमने बैलेंस करना है उसको हमने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। चेक करने हैं कि कौन से एटम्स ऐसे हैं जो कि इक्वल नहीं हैं और कौन से एटम्स ऐसे हैं जो इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा वर्क विद वन सब्सटेंस एट अ टाइम। तो एक वक्त के अंदर सिर्फ एक एटम को ही आपने बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी क्वेश्चन दी गई है तो उसके अंदर अगर हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, तो एक ही टाइम के अंदर आपने दोनों को बैलेंस नहीं करना, बल्कि पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें, उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, या फिर पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें। मीन एट अ टाइम जस्ट आपने एक एलिमेंट या एक एटम को लेना है और उसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, मल्टीप्लाई विद सम इंटीजर। दोनों साइड पे इक्वल करने के लिए आप किसी भी स्मॉल इंटीजर के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल सब्सटेंसेस। तमाम एटम्स के लिए यही काम दोहराएं। बैलेंस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एट द एंड, जैसे N2 है, H2 है, O2 है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हमने एंड पे बैलेंस करना है, पहले बाकी चीज़ों को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। अब एक दो वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पर, सबस्क्रिप्ट और एक होता है कोएफिशिएंट। ड्यूरिंग बैलेंसिंग द इक्वेशन हमने ये बात गौर कर माइंड में रखनी होती है। अब यहाँ पर सबस्क्रिप्ट क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। जैसे ये इक्वेशन दी गई है ना 3H2, तो यह हाइड्रोजन के साथ जो ये स्मॉल वैल्यू दी गई है, इस स्मॉल वैल्यू को कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है, सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे N के साथ ये स्मॉल 2 है, ये भी क्या है, सबस्क्रिप्ट। ये हाइड्रोजन के साथ 3 है, ये भी क्या है, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और जो इस एटम से पहले वैल्यू लिखी जाती है 1 2 3, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो मीन के 1 है, यहाँ पर 1 क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट। ये 3 ये भी क्या है, कोएफिशिएंट। यहाँ पर ये 2 ये भी क्या है, कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो जब आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है, उस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए हम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि किसको चेंज करना है हमने, कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। इस 3 को चेंज कर सकते हैं, इस 2 को चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग बैलेंसिंग द इक्वेशन हमने कोएफिशिएंट को चेंज करना है, सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना। अब एग्जांपल दी गई, एग्जांपल को देखें आप। N2 + H2 गिव अस NH3। अब देखा जाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, और इधर इक्वेशन में क्या है, नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। तो इधर बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, ठीक है, अनबैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन, पहले आप इसको बैलेंस कर लें। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने, 1, तो इधर भी आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, इधर भी कितने हैं, नाइट्रोजन 2 है,
अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, इधर भी N2 2 नाइट्रोजन थे, यहाँ भी कितने हो गए नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन को देख लें, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। अब यहाँ पर 2 हैं, इधर कितने हैं, 3 है। तो अब 3 के साथ 2 को ज़रा करें तो कितने आंसर आता है, 6 आता है। हाइड्रोजन यहाँ पर है 6, इधर कितने हैं, 2 हैं। तो इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब हाइड्रोजन भी 6 हो गए दोनों साइड पे, नाइट्रोजन इधर भी 2 थे, इधर भी कितने हो गए, 2। N2 + 3H2 गिव अस 2NH3। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। कैसे, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 2 6 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 6। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट आप देख लें, एक और इक्वेशन है CH4 + O2 गिव अस H2O + CO2। अब यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं कार्बन को। कार्बन इस साइड पे कितने हैं, 1, इस साइड पर भी कार्बन कितने हैं, 1। ये तो बैलेंस है, ठीक है, इसका मसला नहीं है। अब दूसरा आ जाए हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं इस साइड पे, और इस साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर इसको 2 के साथ ज़रब कर दें, इधर भी आप 2 लिख दें, तो 2 2 4 हो गए। यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन। कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखें, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये हो गए। टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं, इधर कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी आप 2 के साथ ज़रब कर देंगे, ये भी 4 हो जाएंगे, ये भी 4, ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इधर आप 2 लिख लें। अब आप चेक करें, CH4 + 2O2 गिव अस 2H2O + CO2। दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसा कि C कार्बन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कार्बन 1, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, 2 2 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन भी पूरे हो गए, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1 भी हो, एग्जाम्पल नंबर 2 की होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आप आएँ। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड + Na2CO3 गिव अस CaCO3 + NaCl। तो इसमें आप पहले लिख लें कैल्शियम को, कैल्शियम इधर भी और इधर भी, इधर कैल्शियम कितने हैं, 1 है, इधर भी कैल्शियम कितने हैं, 1 है। तो ये बैलेंस है। क्लोरीन देख लें, यहाँ पर इस साइड पे क्लोरीन 2 है, इस साइड पे क्लोरीन कितने हैं, 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर इसे 2 के साथ ज़रब कर दें, ये भी क्लोरीन भी पूरे हो गए। अब आ जाएं आप सोडियम के ऊपर। सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2 है, इधर सोडियम कितने हो गए, 2 को Na के साथ ज़रब करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। तो इनके ये भी बैलेंस हो गया। अब आप आए कार्बन पे। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो ये भी क्या बैलेंस है। अब आप इक्वेशन को देख लें, CaCl2 + Na2CO3 गिव अस CaCO3 + 2NaCl। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। कैल्शियम यहाँ 1, यहाँ भी कैल्शियम 1, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है, कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ भी कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने, 3। नेक्स्ट है Fe + Cl2, ये आपके बॉक्स में दिए गए हैं बुक के ऊपर, तो ये भी हम करते हैं। Fe + Cl2 गिव अस FeCl3। तो इसमें क्या होगा, आयरन Fe होता है आयरन, तो Fe यहाँ पे कितने, 1 हैं, इधर भी Fe कितने, 1 हैं, तो ये तो बैलेंस है, इसका मसाला नहीं है। अब यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है आपके पास 2, इधर क्लोरीन कितने हैं, 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर आप कर दें मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3Cl2 हो जाएगा, तो ये क्लोरीन हो जाएंगे 6, तो इधर आप 2 के साथ ज़रब कर दें, तो 2 3 6, क्लोरीन भी यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इधर भी क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आयरन Fe 2 हो गया, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी आप 2 लिख दें, तो क्या हो जाएगा, 2 Fe + 3 Cl2 गिव अस 2 FeCl3। अब यहाँ पर देखें आयरन 2 है, यहाँ भी आयरन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 6 है, यहाँ भी क्लोरीन कितने हैं, 6। तो ये भी आपके पास इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट आप आए Al + O2 गिव अस Al2O3। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो एल्यूमिनियम इधर कितने, 1 है, और एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी आप कर दें 2,
ये आपके पास 2 हो गए, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देख, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2, ऑक्सीजन यहाँ पर है 3, तो दोनों साइड में बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप कर दें 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, 2 3 6, ये कितना हो गया 2 3 6, तो यहाँ पर आपने 2 लिख देना, सॉरी 3 लिख देना, 3O2 प्लस। अब यहाँ पर देखा जाए तो एल्युमिनियम आपके पास 2 हैं इधर, लेकिन कितने हो गए, 2 यहाँ भी हैं 2 यहाँ भी हैं, 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पर आप एल्युमिनियम 2 की बजाय कितने लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 4 एल्युमिनियम यहाँ भी हैं, 4 एल्युमिनियम यहाँ भी हैं, 6 ऑक्सीजन यहाँ भी हैं, 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ भी हैं, तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे हैं, Na2CO3 प्लस HClO3 गिव अस NaClO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर सोडियम देखा जाए, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर कितने 1 हैं, तो यहाँ पर भी 2 लिख दें, तो सोडियम पूरे हो गए। उसके बाद आप आ जाएँ कार्बन पे, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ठीक हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे हैं 3 और ये 3, क्योंकि टोटल 6 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन भी पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन पे आए, यहाँ हाइड्रोजन है 1, यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर आप 2 लगा दें। ठीक है, अभी आपके पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। क्लोरीन का देखें तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ भी कितने हैं 2Cl, 2 क्लोरीन पूरे हैं। लेकिन ऑक्सीजन देखें तो अनबैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन को कैसे आप बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन सोडियम यहाँ पे था, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गए और 2 3 6, 6 और 3 9 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ भी आपके पास ऑक्सीजन 9 पूरे हो गए, 2 3 6 हो गए ऑक्सीजन। ये कोएफिशिएंट को आपने सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 2 3 6 ये हो गए और 2 8 और 1 9 हो गए। ये टोटल 9 ऑक्सीजन इस साइड पे भी हैं और 9 ऑक्सीजन ही इस साइड पे भी हो गए। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो अब लास्ट इक्वेशन पे आप आएँ, CO2 प्लस H2O के पास C6H12O6 प्लस O2। अब ये कैसे आएगा, कार्बन यहाँ पे कितने 1, यहाँ पे कितने हैं 6 हैं, तो यहाँ पर आप 6 लगा लें, 6 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 6 2 12 और 1 13, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 6 8, तो ये बैलेंस नहीं है। पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें, उसके बाद ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। हाइड्रोजन यहाँ पर हैं 2, यहाँ पर हैं 12, तो आप क्या करें 6 के साथ ज़रब कर दें इसे भी, 6 2 12 और ये भी 12 हो गए। कार्बन यहाँ भी 6 थे, यहाँ भी कार्बन 6 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बारी आ गई, 6 2 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 6 ये हैं, 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन ये हैं, तो आप क्या करें यहाँ पर 6 यहाँ पर लेके आ जाए, 6O2। अब इस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 ऑक्सीजन ये हो जाएंगे और 6 ऑक्सीजन ये हैं, ये टोटल कितने हो गए 18। इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 18। कार्बन यहाँ भी 6 थे, यहाँ भी कार्बन 6, हाइड्रोजन इधर भी 12 थे, इधर भी 12, ऑक्सीजन यहाँ पर थे 18 और इधर भी कितने हो गए 18। तो ये भी इक्वेशन अब क्या हो गई है, बैलेंस। 6CO2 प्लस 6H2O गिव अस C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये आपकी इक्वेशन भी है फोटोसिंथेसिस की। तो एक वहाँ पर पॉइंट दिया गया आपके बुक में कि इस इक्वेशन के बारे में बताना है कि यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है। हालांकि देखा जाए तो बैलेंस है ये, Mg+O, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, यहाँ पर MgO बैलेंस तो है। तो फिर यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पर इशू ये है कि जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन सिंगल सिर्फ O की फॉर्म में कहीं भी प्रेजेंट नहीं होती। एटमॉस्फेयर के अंदर या जहाँ भी देखेंगे ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, सिंपल O दिया गया है। तो ये यहाँ पर मिस्टेक है O वाली, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप O2 लिखेंगे। अब O2 देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर भी 2 लगा दें, 2 MgO। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए, तो आप यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 लगा दें। तो ये बन जाएगा 2Mg प्लस O2 के पास 2MgO। यहाँ पर देखें तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ही ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो गया बैलेंस। इसमें मसला क्या था, जहाँ पर ऑक्सीजन में मसला था, ऑक्सीजन O की फॉर्म में कभी भी प्रेजेंट नहीं होती, O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
जिसके अंदर हमने देखा है कि इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो आई होप सो आपने ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बाकी जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।